नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर बसंत कुमार। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आज मैं बात करने वाला हूं इन्वेस्ट के बारे में। इन्वेस्ट के बारे में आज आप लोग को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको और कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सब बातें को ध्यान रखते हुए फिर आप इन्वेस्ट करें। और मैंने भी इन्वेस्ट किया है और मेरे ऊपर भी और मेरे अंदर भी क्या एक्सपीरियंस है, मैं वो जानकारी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ और आप लोग को भी ताकि नॉलेज आवे, ताकि आप लोग गड्ढे में ना डूबें, आप लोग ना फंसे और आप लोग सही जगह पे इन्वेस्ट करें। नमस्कार, मेरा नाम है बसंत कुमार। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे एंड तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आई होप कि हमारा बात आपको समझ में आएगा, तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो कहाँ और कैसे करें, मुद्दे की बात है। तो बहुत सारे जो ब्रोकर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं मालूम है, जब आप जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, एंजल ब्रोकर, जीरोधा हो गया, ये सब चीज़ों पे आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो बहुत सारी बातें को ध्यान रखना पड़ता है। उसका जो एग्रीमेंट रहता है वो सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना पड़ता है और नॉलेज भी लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप उठा के पैसा इन्वेस्ट कर दें, बाद में आपको नुकसान हुआ, ऐसा कभी गलती मत करना दोस्तों। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था और जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो करीबन 4 से 5 लाख का इन्वेस्ट किया था मैंने। तो कंपनी क्या करती है, जब इन्वेस्ट करोगे ना, तो जैसे कि आपने 5 लाख लगाया या फिर 1 लाख लगाया, तो 1 लाख आपने शेयर्स खरीद लिया है 1 लाख का। तो अब वो कंपनी क्या करता है, जो ब्रोकर से रहता है वो क्या करता है, 1 लाख या 5 लाख जितना भी लगाया आपने, मैक्सिमम मान लो कि आपने 1 लाख लगाया, 1 लाख आपको और मार्जिन दे देता है। तो मार्जिन बोले तो एक तरफ से लोन की तरह होता है और वो कंपनियां बहुत ही चालाक होती है, उस चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो जैसे आपने 1 लाख का शेयर से लिया है, 1 लाख रुपये लगा दिया है, शेयर से लिया है, और आपको 6 महीने साल भर में वो कभी भी प्रॉफिट आ सकता है। मार्केट जैसे ऊपर उतार चढ़ाव होते रहता है, तो जैसे उतार चढ़ाव होगा आपका, तो 1 लाख का शेयर से आपने ले लिया है, 1 लाख रुपये लगा दिया है, तो 1 लाख आपको मार्जिन दे देता है कंपनी। जो भी ब्रोकर रहता है, जैसे जीरोधा हो गया, नाम तो नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे हैं ऐसे म्यूचुअल फंड वगैरह, ग्रो है, एंजल ब्रोकर है, बहुत सारे। तो उसने जो मार्जिन दिया है ना, वो कुछ एक इंट्राडे पे आपने उसका जो मार्जिन है वो आपने ख़रीद लिया है। लेकिन गलती आप ये मत करें कि आपको मार्जिन का पैसे से आप शेयर्स खरीदें, क्योंकि आपने 1 लाख लगा लिया है, वो कंपनी चाहती कि इसका 1 लाख रुपये डूब जाए, फंस जाए। बात सही है दोस्तों। वो 1 लाख रुपये आपको और दे देगा और आपको टाइम देता है 7 दिन का, 1 महीने का, वटेवर जो भी है। लेकिन आप उस शेयर से आप चाहोगे कि 1 लाख मैंने लगा दिया, अब उसने कंपनी ने दिया है, मुझे लोन दिया है, मार्जिन दिया है, अब उसी से आप बाय करोगे, तो वो 80% चांस रहता है कि आपको प्रॉफिट नहीं होएगा। तो प्रॉफिट होगा नहीं आपको। लेकिन जो आपने लोन दिया है, जो आपको ब्रोकरेज ने दिया है, मार्जिन दिया है, उससे जो आपको पर ऑर्डर पे 20 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, वो चार्जेस तो लेगा ही लेगा। और आपको टाइमिंग, जो लोन का टाइमिंग दिया हुआ है वापस उसको भरने का, वो बहुत कम टाइम रहता है और बहुत कम टाइम में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इस बात को आप ज़रूर ध्यान दें और वो कोशिश करें कि आप मार्जिन का पैसा, जो लोन का पैसा है, वो आप इन्वेस्ट शेयर खरीदो ही नहीं, शेयर को आप बाय मत करो। क्योंकि मैंने कर चुका हूँ, मैंने देख लिया हूँ और मैंने इन्वेस्ट भी कर चुका हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है। आप लोगों को लगता होगा कि नहीं, कि ये विश्वास नहीं हो रहा है, तो मेरे पास देखिए आप पेपर भी है, बहुत सारे पेपर है, और ये भी है पेपर, और भी है, ये लाइव प्रूफ है दोस्तों। ये बातें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। आप देख सकते हो मेरा पूरा डिटेल्स है इसमें, पूरे हमने इन्वेस्ट कर रखा है, मुझे जानकारी है, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर और बता रहा हूँ, ताकि आप लोग ऐसे गड्ढे में डूबने से, नुकसान होने से बचें। तो ये चीज़ होती है, कंपनी आपसे कितना तरीके से आपसे चार्ज वो लेगा। जैसे कि आपको मार्जिन दिया है, मार्जिन से तो लेगा ही, जो भी उसका चार्जेस रहेगा वो, प्लस पर ऑर्डर पे 20 रुपीज़ लेगा। आपको समझ लो 1 लाख अगर सपोज दैट की शेयर्स है, 1 लाख को आप कैलकुलेशन करोगे 20 रुपये करके, तो कम से कम करीबन तो 20 लाख भी जा सकता है, वटेवर जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा जो भी है। लेकिन करीबन अगर 1 लाख शेयर से लिए हैं, तो 20 रुपये करके आप एक शेयर का 20 रुपये करके आपने 1 लाख का कैलकुलेशन निकाल के आप देख लें खुद से, ताकि आपको भी मालूम पड़ेगा। तो वो क्या होता है कि जो आपको मार्जिन दिया है ना, तो मार्जिन का पैसा लेगा, प्लस पर ऑर्डर पे 20 रुपीज़ चार्ज लेगा।
बहुत सारे पैसे आपसे लेंगे, लेकिन आप कोशिश करें, अगर आपने मार्जिन का पैसा समझो आपको लॉस गया तो आपको भरने के लिए फिर आपको पेमेंट जमा करना पड़ेगा, फंड जमा करना पड़ेगा। अगर फंड आप नहीं जमा करते हो तो आपने जो 1 लाख रुपये ब्रोकर के पास लगाए हैं, ब्रोकर के द्वारा आपने शेयर्स खरीदे हैं, तो वो तो दाव पे लगा ही पहले, क्योंकि उसके हाथ में है। आपने ये पे करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको 1 लाख जो आपने लगाया है तब जाके प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो। तो ये इस बात को आप ध्यान दें, आपने मार्जिन ना लें, कोशिश करें। इसके ऊपर आप मेल करें कंपनी को और बोले हमें मार्जिन नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जो जितना आप अपने जो सेविंग का पैसा है उतना ही लगाएं और उतने ही में आप प्रॉफिट कमाएं, और लॉन्ग टाइम के लिए खरीदें। कंपनी अच्छा से अच्छा पसंद करें, चॉइस करें, अच्छा कंपनी का शेयर्स खरीदें। और हमारे दोस्त भी हैं ये लखेश्वर हैं लखेश्वर जी, तो इन्होंने भी इन्वेस्ट किया था, इनके ऊपर भी ये बातें हुई, मेरे ऊपर भी ये सब जो है बीती हुई बातें हैं वो मेरे ऊपर भी हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें और आप नुकसान होने से बचें एटलीस्ट। तो यही जानकारी था आज की वीडियो में, और वीडियो नेक्स्ट आप लोग को और भी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हमारे पास ये लाइव प्रूफ है जो हमने लगाया था शेयर मार्केट में पैसा। और ये सब बातें को और ध्यान में रखें, और आप पहले इन्वेस्ट करने से पहले देखें कंपनी कि कितना ये कंपनी का फ्यूचर आप जानें, कंपनी का प्रोग्राम है वो आप जानें, कितना सेल्स हो रहा है पिछले 1 साल का, उसका रिज्यूम देखें, आने वाला समय का कंपनी का रिज्यूम देखें, फिर आप उस चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, नहीं तो आपके भारी भरकम नुकसान पहुंच सकती है। ये चीज़ों का आप ध्यान दें और कोशिश करें कि आप मार्जिन जो देते हैं उस मार्जिन सपोर्ट दैट जो लोन देता है ब्रोकर्स, उस लोन से आप शेयर बिल्कुल ही ना खरीदें। मैं तो ना ही बोलूँगा, क्योंकि उस मार्जिन से आपको लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ये बात को आप बहुत ध्यान से और नोट करके लिखें। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अभी आपने सुना है और आगे चल के आप भूल जाते हो। मैं जब भी इन्वेस्ट किया था, मैं अपने ऊपर बात करता हूँ, मैंने इन्वेस्ट किया था, मुझे मार्जिन मिला, मेल आया, फटाफट मैंने मेल से मुझे PDF भेजा गया, मैंने PDF निकाला, तो मुझे पता ही नहीं था। तो फिर मैंने मार्जिन का शेयर्स ख़रीदा। मैंने जब शेयर्स ख़रीद लिया तो मैंने इंट्राडे पे ख़रीदा था, और इंट्राडे पे मुझे नुकसान हो गया। नुकसान हुआ तो कंपनी ने चार्जेस तो लगाया ही लगाया, जो ब्रोकरेज था, ब्रोकरेज का जो कंपनी है वो चार्जेस लगाया, प्लस 20 रुपीज़ पर वो शेयर्स पे मुझे मेरे से लिया गया। तो मैंने हालांकि भर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसा गलती ना करें। मार्जिन का शेयर्स कभी आप खरीदो ही मत, अपने ही पैसे का खरीदो, और जो भी प्रॉफिट होएगा आप सारे पेपर्स जो आपको PDF के द्वारा भेजेगा, आप ऐसे पेपर्स जेरोक्स करके निकाल लें ईमेल के थ्रू से, आपके मेल के थ्रू से ऐसा पेपर आएगा, और आप ज़रूर निकाल के रखें, ताकि अगर आपके पैसा प्रॉफिट हो गया है 6 महीना साल भर के बाद हो गया, 1 दिन में भी होता है, होने का रहेगा, तो आप भी इस पेपर को कलेक्ट करके रख लें। पूरा आपका क्लाइंट ID रहेगा, आपका कोड रहेगा, सब बैंक डिटेल्स वगैरह सब रहेगा। कल हो गया अगर आपका पैसा फंसे तो आप कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकते हो, आप उसके ऊपर FIR भी दर्ज कर सकते हो, जो भी है नियम कानून उसका वटेवर। लेकिन आप बहुत ही सटीक तरीके से काम करें और कंपनी के बारे में पढ़ें। जिस कंपनी में आप शेयर्स लगा रहे हो, शेयर्स बाय कर रहे हो, उस कंपनी के बारे में जानें, फिर आप शेयर्स को ख़रीदें। ऐसा नहीं कि आप होता है, बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, अचानक से कहीं ना कहीं से सुना हुआ रहता है, उन लोगों को उतना जानकारी नहीं रहता है, नए लोग रहते हैं और जाके इन्वेस्ट कर देते हैं कि चलो भाई शेयर्स खरीद लेते हैं। इतना आसान भी नहीं है शेयर्स। और कंपनी क्या होता है कि धीरे धीरे ग्रो करता है, जैसे कंपनी ग्रो करेगी उस हिसाब से आपको शेयर्स का जो प्राइस है वो बढ़ेगा और आपको अच्छा खासा फिर रिटर्न मिलेगा। लेकिन बहुत ही सोच समझ के कदम रखें, और मैं यही चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इस चीज़ मेरे घटना मेरे ऊपर हो चुका है, मेरे दोस्त के ऊपर भी हो चुका है। तो इस बातों का आप लोग ध्यान रखें कि लोन देगा, उस लोन से आपको शेयर्स नहीं खरीदना है, उस मार्जिन से उस शेयर्स नहीं बाय करना है। इस बात को आप ध्यान रखें। आई होप को मेरी बात आप लोग ध्यान से सुने होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।